अब भगवान ने मुझे बनाया है तो मेरा कुछ संबंध है भगवान के साथ, मैं उनका दास हूं, वे मेरे स्वामी हैं, ये पता पड़ गया। अब करना क्या है? इतना पता लगाने के बाद क्या मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं? हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि दो रास्ता है अर्जुन। सही बात है, एक ज्ञान का, एक योग का। जहाँ योग की बात की जा रही है इसका मतलब है भक्ति योग, और ज्ञान मतलब इस संसार का ज्ञान, इस संसार के जो सृष्टि करता है उनका ज्ञान, यानी कि संसार की आत्मा कौन है। देखिए शरीर की आत्मा है हम, वैसे ये संसार भी तो एक विराट रूप है, एक शरीर है। आत्मा कौन है? भगवान कृष्ण। इस पूरी सृष्टि की आत्मा है भगवान कृष्ण। उनको जानना ही ज्ञान है। तो दोनों अलग नहीं है। अगर ज्ञान के पथ से, देखिए हम वो नहीं कह रहे हैं जो आज लोग ज्ञान को समझते हैं। ज्ञान स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ज्ञान नहीं कहते, जो अखबारों में आ रहा है वो ज्ञान नहीं, जो बहुत सारा लोग प्रचार कर रहे हैं उसको भी ज्ञान नहीं। तथाकथित ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान मतलब क्या है? असली ज्ञान का मतलब होता है ये पता लगाना मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। तो अगर मुझे पता पड़ जाए कि कृष्ण जो हैं वे भगवान हैं, वे सृष्टि करता हैं, उन्होंने मुझे बनाया, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, वो मेरे परम हितैषी हैं, ये पता पड़ गया ज्ञान से। मैं एक नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हूं, ये पता पड़ गया। अब भगवान ने मुझे बनाया है तो मेरा कुछ संबंध है भगवान के साथ, मैं उनका दास हूं, वे मेरे स्वामी हैं, ये पता पड़ गया। अब करना क्या है? इतना पता लगाने के बाद क्या मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं? अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है, कोई सज्जन पुरुष आते हैं, आप नहीं जानते, छोटा बच्चा है कोई 10 साल का, वो नहीं जानता, वो बोलता है अपने माता पिता को कि कोई आया है दरवाजे पे। उसकी माँ आती है, कौन है? अरे ये तो हमारे ससुर जी के दूर के भाई हैं, है ना। बच्चा नहीं जानता, तो अब बच्चा समझ गया कनेक्शन, ये तो मेरे दादा हैं, दादा के भाई मतलब दादा हुए। फिर क्या करेगा वो उनको अंदर बैठाएगा, उनकी सेवा करेगा, उनसे बात करेगा। घर पे मेहमान आते हैं तो क्या आप देखते रहते हो? नहीं, कुछ सेवा करते हो। क्यों? संबंध स्थापित हो गया ना। तो अगर भगवान के साथ हमारा संबंध का हमको पता पड़ गया, अब क्या करना? अब सेवा करनी है, वही तो भक्ति योग है। तो ज्ञान क्या करता है? पेड़ की जड़ को ढूंढता है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ कृष्ण है, तो पेड़ की जड़ को ढूंढना ज्ञान है, और उस जड़ को पानी देना वो भक्ति है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है ना। तो भक्ति योग डायरेक्ट करने का मतलब क्या है? उसमें ज्ञान ऑलरेडी समाहित है। जैसे 100 रुपए के नोट में 20 रुपए ऑलरेडी है, तो उसमें डायरेक्ट पानी डाल रहे हैं। तो क्यों डाल रहे हैं? मान लीजिए आप पौधे में या वृक्ष में पानी डाल रहे हैं, जड़ में, कोई आके पूछेगा क्या कर रहे हो? जड़ में पानी डाल रहा हूं। तो ये भक्ति योग में वो प्रोसेस अपने आप आ जाता है। बंधन क्या है? बंधन का कारण क्या है? भौतिक इंद्रिय तृप्ति। भौतिक कर्म में लगते हैं तो बंधन है। तो मोक्ष क्या होगा? आध्यात्मिक कर्म, उसका उल्टा होना चाहिए। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि कर्म करना बंधन है, कर्म को बंद कर देना मोक्ष है, लेकिन ऐसे होता नहीं। अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूं और 50 किलोमीटर गलत दिशा में चला गया, मेरे कर्म क्या हो गए? गलत दिशा में, तो ऑब्वियसली मेरा टाइम, एनर्जी, पेट्रोल सब वेस्ट हो गया। अब मैं 50 किलोमीटर बाद रुक गया कि नहीं ये गलत है, लेकिन रुक गया, ठीक है, और आगे नेगेटिव नहीं बढ़ रहा हूं, मैंने गलत दिशा में जाना बंद कर दिया। लेकिन अब मुझे सही दिशा में भी तो आना है ना, वो भी तो करना पड़ेगा।
तो मैंने पूर्व जन्मों में कितने पाप कर्म किए, कितने भौतिक कर्म किए, कितने गलत चीजें की, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना भी किया, आज मैं अगर ज्ञान प्राप्त कर लूं कि ये सब गलत है और इसका परिणाम या दुष्परिणाम मुझे मिलेगा, तो फिर मैं उसको रोक दूंगा। अगर मैं वो वहां पे रोक दिया तो मतलब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा नेगेटिव साइड, लेकिन जितना किया है उसको भी तो खत्म करना है, तभी तो मोक्ष मिलेगा ना। तो भक्ति करने से वो खत्म होगा, वो तो बाई प्रोडक्ट होगा। एक तो हो गया खत्म होना, मतलब 50 किलोमीटर चले गए थे, अब वापस आ गए जीरो पे, एक तो हो गया ये। लेकिन जीरो पे आके क्या कार से निकल के बैठ जाऊं वहां पे? नहीं, अब सही दिशा में जाना है मुझे। तो नेगेटिव 50 किलोमीटर से हम जीरो पे आएंगे और फिर सही जाएंगे, या फिर बेसिकली आप एक सीधे रास्ते में जा रहे हो। तो जब आप भक्ति करते हो तो जितने भी पूर्व जन्मों के कर्म हैं वे कट जाते हैं, और साथ साथ आप भक्ति जब करते रहते हो तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। कृष्ण से हमारा जो संबंध है वो हमें पता पड़ गया। अब सेवा करने से कृष्ण के साथ हमारी आसक्ति बनती है, अनुराग बनता है, तब मिलता है मोक्ष। क्योंकि कृष्ण से संबंध जुड़ गया, इस संसार से अपने आप संबंध खत्म हो गया, उसको कहते हैं मोक्ष। तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से अर्जुन नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त करके भक्ति भी तो करनी पड़ेगी। तो कहने का अभिप्राय क्या है? भगवान बोलते हैं भक्ति करो, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। हरे कृष्ण।